हे गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि इनिशियल सेटअप कैसे करते हैं वागमी एंड नेक्स्ट जेएस के साथ में। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टोकन के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम कुछ कस्टम हुक बनाएंगे जिनका यूज़ करके हम ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, टोकन्स की डिटेल को फेच कर पाएंगे, टोकन से डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। एंड हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ऐप यहाँ तक हो चुकी थी, बस मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ ऐप के अंदर एंड यहाँ जाने के बाद हम चलते हैं अपने ब्लॉक चेन कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। एंड यहाँ पर ये वही फाइल है जो हमने सेटअप की थी। उसके बाद कॉन्टेस्ट, ये सारा कुछ सेम है, बस ये जो मैंने एक्स्ट्रा डिज़ाइंस की थी ये मैं इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि जो हमारा बटन है वो नॉर्मल दिखना स्टार्ट हो जाए। यस गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वागमी की डॉक्यूमेंटेशन पे और मैं बताता हूँ कि आपको कैसे देखना है चीज़ों के बारे में। तो आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप रीड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं और अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इन हुक्स में भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको मिल जाएगा यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप एक साथ कई सारे डेटा को फेच करना चाहें एक सिंगल कॉल के अंदर, तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये है सिंगल डेटा फेचिंग के लिए, एक बार में एक फंक्शन कॉल करेगा, और ये वाला एक बार में कई सारे फंक्शंस का डेटा लाके आपको दे सकता है। तो यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट ये सिंपल सा हुक है जो वागमी हमें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमें एबीआई और टोकन का एड्रेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जिसके लिए भी आप जो भी चीज़ आप फेच करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर आपको फंक्शन नेम में उस फंक्शन का नाम देना है जो आप कॉल करना चाहते हैं, जिसका डेटा आप फेच करना चाहते हैं। तो अब हमें, अगर हम ये हुक डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमें अपने पूरे ऐप के अंदर बार बार एबीआई को एक इंपोर्ट करना पड़ेगा जगह जगह पर, फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम एक कस्टम हुक बना लेंगे, क्योंकि टोकन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में सिमिलर होते हैं, मतलब कि वो एक बार फिक्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हुक बनाएंगे और एक फ़ाइल बनाएंगे जहाँ पर हम अपने एड्रेसेस को स्टोर करके रखेंगे। फिर उन हुक्स की मदद से हम डेटा को फेच करने वाले हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐप के अंदर आ जाता हूँ एंड अपने ब्लॉकचेन फोल्डर के ब्लॉकचेन वाले फ़ोल्डर के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ। जैसे कि पहला फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ हुक्स का, क्योंकि हमें हुक्स बनाने वाले हैं इसके अंदर। अगला फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ नेटवर्क्स का। तो अभी आप ये समझ जाएंगे ये सारी चीज़ें, नेटवर्क्स। एंड एक और फोल्डर बना लेता हूँ एबीआईज़ के लिए, जिसके अंदर हमारी एबीआई होंगी। तो इस एबीआईज़ के अंदर ये बेसिकली जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका एक जेसन फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर डिटेल्स लिखी होती हैं कि क्या इनपुट होने वाला है, क्या आउटपुट आने वाला है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जो एबीआई फाइल्स होंगी वो हम एबीआई वाले फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। एक और फोल्डर अगर आप चाहें तो बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी। एंड तो सबसे पहले हम लोग सेटअप के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबीआई को स्टोर कर लेते हैं। तो आपको एबीआई कहाँ से मिलेगी, तो एबीआई जस्ट सिंपल आपको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं IRC20। यहाँ पर मैं IRC20 टोकन का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप कोई और टोकन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी एबीआई यूज़ करेंगे, IRC20 एबीआई। तो बेसिकली जो एबीआई होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब ERC20 के लिए सेम होगी, एंड अदर ये चेंज नहीं होती है, टोकन्स पर चेंज होती है। जैसे ये ERC20 है तो ERC20 की एबीआई अलग होगी, टोकन का अलग अलग फॉर्मेट है तो उसकी एबीआई चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ से रॉ पे क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आने के बाद मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पूरे जेसन फॉर्मेट को, एंड इसे एबीआईज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर लाके इसे मैं नाम दे देता हूँ टोकन डॉट टीएस। आप जेसन फॉर्मेट में भी इसे दे सकते हैं, और टीएस फॉर्मेट में इसलिए दे रहा हूँ ताकि इंपोर्ट आसान हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टोकन एबीआई। तो टोकन एबीआई का
ये रही हमारी टोकन एपीआई। मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था वो मैंने पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसका नाम हम लोग छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। देन अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो नेम लिखा हुआ है ये एक नेम का फोल्डर है। फिर आउटपुट क्या होने वाला है, आउटपुट का टाइप स्ट्रिंग होने वाला है। आउटपुट में क्या आएगा, नेम आएगा। देन ये फंक्शन पेएबल है या नहीं, मतलब यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का ही एक फॉर्मेट होता है जो कि जेसन फॉर्मेट में हमारे वाग्मी को बताता है कि टोकन इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल में क्या इनपुट होने वाला है, क्या आउटपुट आने वाला है। देन अब हम वापस चलते हैं एंड इसके बाद अब मैं हुक्स वाले फोल्डर के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो इससे भी पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हमने एपीआई को सेटअप कर लिया है। देन हमारा अगला रहने वाला है कि हम अपने नेटवर्क फोल्डर को सेटअप कर ले, क्योंकि इसका हमें काम पड़ने वाला है। तो इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। अभी के लिए आप एक बार देख लीजिए, आपको बाकी सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। नेटवर्क, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कॉन्स्ट नेटवर्क्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पर्टिकुलर जो भी चेन आईडी, जो भी नेटवर्क हमारा कनेक्ट होगा उसकी चेन आईडी के हिसाब से हम इसके अंदर डेटा सेव करने वाले हैं। क्योंकि क्या होगा, जब आपकी ऐप ग्रो होगी तो आप वहाँ पर मान लीजिए कि आपकी ऐप के अंदर एक साथ दो चेन का इंट्रैक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप BNB पे भी ट्रांजेक्शन करवा पाएँ अपने जो यूज़र्स हैं उनसे, और ईथ पर भी करवा पाएँ, तो उसके लिए ये फ़ाइल होगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग नेटवर्क के हिसाब से हम लोग डेटा को सेटअप कर लेंगे। जैसे कि अभी हम यूज़ करने वाले हैं BSC टेस्ट नेट, तो उसकी जो चेन आईडी होती है वो 97 होती है। तो मैंने चेन आईडी के अंदर मैं कुछ डेटा सेव करने वाला हूँ। उसका क्या रखूँगा, उसमें होगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर अभी कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं है। और हमें क्या चाहिए होगा, टोकन। तो ये आपके ऐप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ऐप बना रहे हैं। मे बी यहाँ पे आपके पास कई सारी और फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि डेसिमल हो सकता है, RPC URL हो सकता है, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर टाइप ऑफ थिंग लाइक जो कि नेटवर्क स्पेसिफिक होगा, तो आप उसे यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हमें टोकन देना है, तो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं केक टोकन का यूज़ करने वाला हूँ। तो हम चलते हैं अपने अकाउंट के अंदर एंड यहाँ से मैं जो हमारा केक टोकन है, इसका जो टोकन एड्रेस है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपनी ऐप के अंदर चल के मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारा हो गया टोकन एड्रेस। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस के लिए आप अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये मैं आगे बताऊँगा। इसका तो अभी हम यूज़ नहीं करने वाले, इसका यूज़ हम जब करेंगे तब हम कॉन्टैक्ट एड्रेस भी लेके आएंगे। तो अभी के लिए हमें टोकन एड्रेस का यूज़ करने वाले हैं, हमने यहाँ पर बना दिया। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट नेटवर्क। तो इस गेट नेटवर्क के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ पे चेन आईडी लेंगे, यूज़र से चेन आईडी ले लेंगे एंड जिसका टाइप होने वाला है नंबर, एंड यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करेंगे नेटवर्क्स ऑफ चेन आईडी। बट मे बी अभी जो एरर आ रही है वो एरर सॉल्व हो जाएगी। अभी के लिए बस इतने पे ध्यान देते हैं कि मे बी जो चेन आईडी है, अगर किसी ने कोई ऐसी चेन कनेक्ट कर दी जो कि जिसका डेटा हमारे पास है ही नहीं, उस फॉर्मेट में क्या होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि हम कुछ चेक्स लगा लेते हैं, जैसे कि पहली बात, इफ़ चेन आईडी इक्वल टू अनडिफाइंड, और इफ़ जो हमारा नेटवर्क के अंदर से जो चेन आईडी है अगर वो नहीं मिलती है, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में हम नेटवर्क 27 को रिटर्न यहाँ से कर देंगे। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारा फॉल बैक होने वाला है, जो कि ये बताएगा कि अगर चेन आईडी ना हो या फिर नेटवर्क कनेक्टेड ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे। चेन आईडी कब नहीं होगी, अगर यूज़र ने ऐप को अपने मेटामास्क या अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट किया ही नहीं, तो उस टाइम पे हमें चेन आईडी पता ही नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें शो करना होगा वो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं, एज अ फॉल बैक
जो हमारा बेसिक टेस्ट नेट वाला डेटा है हम वो दिखा रहे हैं। अगर आप मेन नेट पे हैं तो आप मेन नेट का डेटा दिखाएंगे। देन अब यहाँ पे जो कुछ एरर्स आ रही हैं, टाइप एरर्स, तो इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं एलिमेंट इम्प्लिसिटी हैज़ एनी टाइप बिकॉज द टाइप नंबर कांट बी यूज एज इंडेक्स। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो नंबर का होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, तो बट हमने यूज़ किया है यहाँ पर नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे src के अंदर, जिसका नाम हम रखेंगे lib, और इस lib के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाने वाले हैं टाइप्स नाम का, जिसके अंदर हम सारे के सारे टाइप्स डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम एक network.ts बना लेते हैं। आप network.ts या फिर blockchain.ts आप जैसा चाहे वैसा यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स बनाने वाला हूँ। जैसे कि मेरा पहला टाइप होने वाला है एक्सपोर्ट टाइप नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं, दो चीज़ रहेगी, पहली होगी कॉन्ट्रैक्ट और टोकन। देन फिर हमारे पास अगला टाइप हमारे होने वाला है नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स, तो बेसिकली नेटवर्क क्या है, नेटवर्क्स हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है जिसके अंदर ये जो नेटवर्क है इस टाइप का डेटा होने वाला है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिकॉर्ड, जिसका पहला जो टाइप होगा वो होगा नंबर एंड दूसरा होगा नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर अब मैं नेटवर्क को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क्स है हमारा वो एक टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें जो इसकी की होगी वो नंबर होगी। मतलब जो पहला आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं वो हमारा की है एंड सेकंड आर्गूमेंट जो है वो उसकी वैल्यू है। और ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ एरे, मतलब एक ऑब्जेक्ट को। ये एक ऑब्जेक्ट का टाइप है जिसकी जो की है वो नंबर होगा एंड जो उसका डेटा है वो नेटवर्क्स टाइप का होगा। एंड अब जो अगला हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, अभी के लिए आप इस चीज़ को देख लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों किया है। हम यहाँ पे एक एड्रेस टाइप को डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि जो एड्रेस होता है हमारा, एड्रेस कभी स्ट्रिंग नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन जो हैं होंगे ये स्ट्रिंग, बट इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब स्टार्टिंग उसकी जो होती है वो 06 से होती है। देन ओके, ये यहाँ पे टाइप लिखना था, सॉरी माय बैड, टाइप। तो स्टार्टिंग इसकी 0x से होगी, उसके बाद में जो उसका डेटा होगा वो स्ट्रिंग होगा एंड ये पूरा भी डेटा होगा। तो इस तरीके से भी हम टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन होने वाला है ये कैसा टाइप होगा, इसका टाइप जो होगा वो एड्रेस होगा। तो अब मैं यहाँ पर उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो हमारा नेटवर्क्स है इसका जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है नेटवर्क्स। तो अब आप देखिए इसका जो टाइप होगा वो नेटवर्क्स का है, और नेटवर्क्स का जो टाइप है वो क्या है, जो की होगी वो नंबर होगी। तो हमारी ये जो की है वो नंबर है। अब देखिए यहाँ से एरर जा चुका है। देन हम क्या करेंगे, हम इसका जो रिटर्न टाइप है ये भी सेट कर सकते हैं टू नेटवर्क। हमने ये भी इंपोर्ट कर दिया अपनी लिब फाइल से। तो जैसे कि आपकी ऐप बड़ी होती जाएगी, तो अभी तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये नेटवर्क्स फोल्डर से आ रही हैं, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप index.ts फाइल भी सेटअप कर सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि पर्टिकुलर ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ टाइप्स फोल्डर से आ रही है, ना कि हमें डायरेक्टली हर एक का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं सारी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। देन हम देखते हैं, तो हमने अपनी नेटवर्क फाइल सेटअप कर ली है, इसके अंदर से अब हमें डेटा मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने हुक के अंदर, और यहाँ पर जो मैं सबसे पहला हुक बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ यूज़ नेटवर्क डेटा। यूज़ नेटवर्क डेटा डॉट ts। बेसिकली जो ये हुक रहने वाला है इसके अंदर क्या होगा, मैंने पहले ये टेम्पलेट बना ली। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूज़र किस चेन आईडी से कनेक्टेड है। फिर वो जिस चेन आईडी से कनेक्टेड होगा उसका डेटा हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ दिखाता हूँ आपको। कॉन्स्ट यूज़ अकाउंट, जो कि वागमी का हुक है,
जो हमें प्रोवाइड करता है चेन एंड चेन आईडी। आप इन दोनों ही चीज़ों को कंसोल करा के देख सकते हैं। मैं अभी टेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ, आपको दोनों ही चीज़ें मैं ले चलता हूँ आपको app.tsx के अंदर, एंड यहाँ पर चलने के बाद मैं इस पर्टिकुलर हुक को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ कंसोल में क्या प्रिंट होता है। हम अपनी ऐप के अंदर चलते हैं एंड ओके, कुछ एरर आ रही है। अकाउंट, आई गेस मैंने इंपोर्ट तो कर लिया है इसे। ओके, तो हाँ, अब ये एरर आई है तो इसे आप लोग देख लीजिए एक बार। एरर है पर्टिकुलर जो हमारा जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जो भी हुक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अगर आपको इस टाइप का कोई एरर मिलता है तो इससे डरने वाली बात नहीं है। ये एरर आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है इसके अंदर आप हुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, क्लाइंट साइड इंटरेक्शन है। तो क्लाइंट साइड इंटरेक्शन के लिए आपको उस फाइल के अंदर सबसे ऊपर डिफाइन कर देना है यूज़ क्लाइंट। मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है आप इसे यूज़ करने वाले हैं क्लाइंट साइड में, तो ये सर्वर साइड पे रेंडर नहीं होगा। और अगर अब मैं अपना पेज रिलोड करूँ तो एरर हमारी जा चुकी है। अब इसके बाद मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, कंसोल खोल लेते हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट किया मेटामास्क के थ्रू, तो अभी ये जो हमारा वॉलेट कनेक्ट नहीं था तब तक हमें अनडिफाइंड डेटा मिल रहा था। बट एज सुन एज मैंने जैसे ही अपना वॉलेट कनेक्ट किया तो अब देखिए चेन के अंदर हमें मिल रहा है, पूरा चेन का डेटा मिल जा रहा है। एंड यहाँ पर जो हमें चेन आईडी है उसमें क्या मिल रहा है, टेस्ट नेट। तो मतलब मैं जिस अभी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ वो है मेरा BSC टेस्ट नेट। तो इसलिए मुझे जो इसका नेटवर्क आईडी है वो कितनी मिल रही है, 97। देन तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया। चलते हैं अब हम अपने हुक की तरफ। और तो ये हुक भी, इस हुक के अंदर हम एक और हुक यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले हुक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट। मतलब ये जो हुक है ये हमारा क्लाइंट साइड में रेंडर होगा, ना कि सर्वर साइड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ चेन आईडी का काम होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्स्ट नेटवर्क डेटा, एंड यहाँ पर हम गेट करने वाले हैं, क्या गेट करेंगे, गेट नेटवर्क, और जिसके अंदर मैं क्या पास करने वाला हूँ, चेन आईडी। एंड चेन आईडी का टाइप क्या होने वाला है, नंबर एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों, अनडिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि अगर नेटवर्क से यूज़र ने कनेक्ट नहीं कर रखा है, अपना वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रखा है ऐप के साथ, तब उस टाइम पे चेन आईडी दिखाएगा ही नहीं। ठीक है गाइज। देन इसके बाद जो हमारा नेटवर्क डेटा है इसे हम क्या करेंगे, अगर हमारा नेटवर्क डेटा है तो हम उसे भेज देंगे। तो ये तो हमने पहले ही वहाँ पे चेक कर रखा है कि जो नेटवर्क डेटा है, अगर हमारा चेन आईडी ना हुई तो हमें नेटवर्क का डेटा कौन सा मिलेगा। अगर चेन आईडी ना हुई या फिर नेटवर्क ना हुआ तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पे नेटवर्क 97 का डेटा मिल जाएगा, मतलब हमारा टेस्टनेट का डेटा मिलेगा। तो ये एक छोटा सा हुक है जिसे हम अपने ऐप में कई बार कई जगह पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसके बाद में अब हमारे जो मेन हुक हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर हुक बनाने जा रहा हूँ यूज़ टोकन .ts। तो मैंने यहाँ पे यूज़ टोकन नाम का हुक क्यों बनाया, तो ये हुक मैंने इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम टोकन को रीड एंड राइट कर पाएँ। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो वागमी है वो हमें रीड एंड राइट दोनों के हुक प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट हुक में दिखाऊँ आपको, सबसे ऊपर चल लेते हैं। यहाँ पर ये भी हमें वागमी प्रोवाइड करता है, बट इसके केस में क्या होता है कि हमें बार बार ABI देनी पड़ती है एंड फंक्शन हमें बार बार एड्रेस देना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमें बार बार ये डेटा पास ना करना पड़े और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ ऐप के अंदर। देन यहाँ पर ले चलने के बाद हम सबसे पहले दो हुक बनाएंगे, यूज़ टोकन रीड। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर हुक होने वाला है, ये वाला हुक टोकन को रीड करेगा।
ठीक है। फिर देन हम एक और हुक बनाएंगे बाद में, जो कि पर्टिकुलर बेस्ड होगा टोकन को राइट करने के लिए। मतलब अगर आपको कोई राइट ऑपरेशन करना है, ट्रांसफ़र करना है या फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम करना है, इस तरीके के अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं जो कि राइट ऑपरेशंस हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसके लिए हम एक अलग हुक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा यूज़ टोकन रीड हुक है ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना है कि जो वाग्मी का हुक है वो किस तरीके से काम करता है। तो जो वाग्मी का हुक है वो उसे ABI चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो हम ये दोनों चीज़ें बार बार देना नहीं चाहते हैं। हम यूज़र को ये फ्रीडम देंगे कि वो फंक्शन का नाम जो है, जो डेवलपर्स हमारे होंगे उन्हें ये फ्रीडम होगी कि वो हर बार फंक्शन का नेम अलग अलग कर सकते हैं और सेम हुक को बार बार कॉल कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं, हम सिंपली ये हुक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इससे मैं चल के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ब्लॉक नंबर का काम हमें कोई होने वाला नहीं है, तो मैं उसे हटा देता हूँ। देन सबसे पहले हम यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद अब इसे चाहिए ABI। तो ABI मैंने अभी अभी इंपोर्ट की थी। तो इंपोर्ट ABI का नाम क्या था, ABI का नाम था टोकन ABI, टोकन ABI। तो ये टोकन ABI मेरी कहाँ से आ रही है, ABI फोल्डर के अंदर से token.ts, ये मैंने जो अभी आपके सामने सेव किया था। देन जो एड्रेस है, अब ये जो एड्रेस यहाँ पर आ रहा है वो हार्ड कोडेड है, बट ये एड्रेस तो हमें भी पता नहीं है कहाँ का एड्रेस है, हमें तो खुद का एड्रेस यूज़ करना है। तो अभी अभी आपको याद हो तो मैंने एक हुक बनाया था यूज़ नेटवर्क डेटा, जो कि यहाँ पर मैं इसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये इसका जो टाइप होने वाला है वो कैसा होने वाला है, नेटवर्क का। क्योंकि जो गेट नेटवर्क का टाइप है वो क्या है, अल्टीमेटली है तो ये नेटवर्क ही। तो मैंने इसे यहाँ पे कर दिया एज नेटवर्क। आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उस हुक को यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उससे फ़ायदा क्या होगा उस हुक को बनाने का। तो मैंने यहाँ पर यूज़ नेटवर्क डेटा हुक को कॉल किया एंड इसके अंदर अब हम देखें अगर, तो अब जो भी नेटवर्क यूज़र ने कनेक्ट किया होगा, उसने जिस भी वॉलेट एंड जिस भी नेटवर्क के साथ यूज़र ने कनेक्ट किया, हमें वही उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे कौन सा टोकन सेट है नेटवर्क फाइल के अंदर वो हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टोकन को सिलेक्ट, क्योंकि हमें टोकन का एड्रेस चाहिए और टोकन एड्रेस के अंदर मैं टोकन एड्रेस को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जो एड्रेस का टाइप है वो इन्होंने भी क्या कर रखा है, 0x एंड स्ट्रिंग टाइप कर रखा है। अगर आप यहाँ पे इसे एज अ स्ट्रिंग वहाँ हम दे देते तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर स्ट्रिंग कर दें तो हमारा जो token.ts है इसके अंदर एरर आने लगेगा कि टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट एनेबल टू टाइप एड्रेस। तो हम Ctrl+Z कर देते हैं। अब इसके बाद में तो अब ये जो फंक्शन का नेम है यहाँ पर हमने हार्ड कोड कर दिया है, बट इन फ्यूचर क्या होगा कि हमें तो फंक्शन का नेम हर बार अलग अलग देना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसे इस हुक में एज अ इनपुट ले लेता हूँ। तो जो फंक्शन का नेम होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा स्ट्रिंग। एंड अब मान लीजिए कि अगर कोई आप रीड फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसे कुछ इनपुट्स भी चाहिए, मतलब आर्गूमेंट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमने सिंपल यहाँ पे आर्ग्स लिख दिया एंड हम सेकेंड आर्गूमेंट में इस फंक्शन के आर्गूमेंट्स भी ले लेंगे कि हमें कौन कौन से आर्गूमेंट्स पास करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्गूमेंट्स एंड आर्गूमेंट्स का जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है एरे ऑफ एनी, मतलब हम कोई भी किसी भी टाइप का आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप मैं रखने वाला हूँ वो रख देता हूँ मैं एम्प्टी एरे, मतलब अगर कोई भी नहीं है, मतलब अगर कोई भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए फंक्शन को, तो उस केस में क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी एरे हो जाएगा। देन अब हम फिर से चलते हैं वाग्मी की वेबसाइट पे एंड यहाँ पर जाके और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए चेन आईडी, मेन नेट, कई सारे इसमें आर्गूमेंट्स हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आर्क्स का लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने मतलब आपको बताया कि आप किसी भी टाइप का आर्गूमेंट इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो जैसे आप बैलेंस ऑफ फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें चाहिए होता है यूज़र का एड्रेस, तो यूज़र का एड्रेस आपने सिंपली ऐसे दे दिया। देन फिर यहाँ पे स्कोप की है एंड और कई सारे इसमें आर्गूमेंट्स आप पास कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और आर्गूमेंट्स आपको दिखाता हूँ, जैसे कि
तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आके तो इसके अंदर जो वागमी है वो इनबिल्ट अपने अंदर इनसाइड यूज़ करता है 10 स्टैक क्वेरी का, जो कि रिएक्ट की ही क्वेरी लाइब्रेरी है। तो इसकी वजह से हमें फेचिंग का, लोडिंग का, ये सारी स्टेट हमें मिल जाएंगे। एरर कौन सी आ रही है, क्या एरर है या नहीं। तो आप राइट साइड में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि स्टेटस कैसा है, फेच हो रहा है, आइडल है या पॉज्ड है, फेलियर का रीज़न क्या है, इसमें आपको क्या रीज़न था फेलियर का वो भी पता चल जाएगा। फिर फेलियर का काउंट, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेटा को आप रीफेच भी कर सकते हैं। अगर आपका डेटा जो है वो रॉन्ग आता है तो आप रीट्राई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर अगर मैं यहाँ पे क्वेरी वगैरह की बात करूँ तो क्वेरी के अंदर आपको कई सारे इनपुट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे आप 10 स्टैक क्वेरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर कुछ देखने के लिए मिल जाए हमें, तो इन्होंने, आप इनकी डॉक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या मतलब है कि मैं वो कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे एक हमारे पास आर्गूमेंट होता है क्वेरी नाम का। तो इस क्वेरी के अंदर अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो इसमें मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। रीट्राई का, रीट्राई डिले कितना करना है, रीट्राई ऑन माउंट, अगर डेटा के मतलब हमारे ऐप के माउंट होने पर रीट्राई कर लेगा डेटा को अगर डेटा फेल हो गया है आपका। तो स्केल टाइम एंड बहुत सारे जितने भी चीज़ें हैं आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली आप इन सबको पूरा का पूरा यूज़ नहीं करने वाले, फिर भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक की होती है इनेबल्ड। तो इनेबल्ड का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई स्टेट है वो ट्रू हो, उसी केस में सिर्फ और सिर्फ ये क्वेरी हो, तो उसके हिसाब से आप इस क्वेरी को सेट कर सकते हैं कि क्वेरी को कब फेच करना है डेटा को। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सेट नहीं करेंगे, ये तो हमारे यूज़ केसेस के ऊपर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर आपको यूज़ करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर प्रूफ इसे बनाने के लिए हम एक काम कर लेंगे। हम यहाँ पे एक ऑप्शंस नाम की प्रॉपर्टी दे देंगे इसे, एंड उस ऑप्शंस को यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दे देंगे। इस मतलब ये जो हमारा यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट है, इस हुक को हम जो भी ऑप्शंस हमारे आने वाले हैं उन ऑप्शंस को यहाँ पे दे देंगे। तो इसे पास कर देंगे, देन ये हमारा सेम तरीके से काम करेगा। हम चाहे यहाँ पर करें या फिर हम किसी भी ऐप में अपना कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। देन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस हुक को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। देन अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो टाइप है ऑप्शन का वो एनी है, मतलब हमने कोई टाइप इसका डिफाइन नहीं किया है। तो ये हमें कोई सजेशन नहीं देने वाला है, जैसा कि हमें यहाँ पर सजेशंस मिल रहे हैं कि इसके अंदर अभी अकाउंट, प्रॉपर्टी, ब्लॉक एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये कीज़ हम दे सकते हैं। बट ये सेम प्रॉपर्टीज़ जो है हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसका टाइप डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम पहले चलते हैं वाग्मी के ऊपर। सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन में है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आर्गुमेंट्स है उनका टाइप क्या होने वाला है। तो पैरामीटर्स में चलते हैं, एंड जो पैरामीटर्स का टाइप है वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं वाग्मी से टाइप्स को। तो मैं पर्टिकुलरली इस टाइप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टाइप। तो गाइस जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर टाइप लिख दिया है। तो इस टाइप का मतलब क्या है, तो इस टाइप के लिख देने से एक तो सबसे पहली अच्छी बात ये हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि जो इंपोर्ट होने वाला है पर्टिकुलरली ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का होने वाला है, वहाँ से हम वाग्मी से इंपोर्ट करने वाले हैं उसके टाइप्स। हमने यहाँ पर जो ये इंपोर्ट किया है यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक टाइप नहीं है। तो जब भी हम टाइप को इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में अगर हम टाइप्स को डिफाइन कर दें कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो टाइप है, तो इससे क्या होता है कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं तो मैंने अभी नेटवर्क टैब के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली टाइप्स फोल्डर से मंगा लिया है इसे। तो यहाँ पर तो पता चल रहा है कि जो टाइप्स फोल्डर के अंदर से आ रहा है, इसलिए ये टाइप्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर मैंने इंपोर्ट्स किए हैं ये क्या है, टाइप्स है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस हुक को यहाँ पर डायरेक्टली दे दूंगा।
तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये हमें कुछ एरर देगा। ये एरर इसलिए देगा क्योंकि इस जो पर्टिकुलर पैरामीटर है इसके अंदर ABI एड्रेस एंड फंक्शन नेम ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया टाइप बनाएंगे जिसे हम देने वाले हैं, हाँ, यूज़ टोकन रीड पैरामीटर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ओमिट कर लेंगे। क्या ओमिट करेंगे, किससे ओमिट करेंगे, पहला आर्गुमेंट जो होगा वो किससे आर्गुमेंट करेंगे। तो और हम जो ओमिट करेंगे वो करेंगे यूज़ कॉन्ट्रैक्ट रीड पैरामीटर से। और क्या ओमिट करना है वो हमें आगे देना है। पहले तो हम ABI हमें नहीं चाहिए उनसे, फिर हमें एड्रेस नहीं चाहिए उनसे क्योंकि वो सारी चीज़ें हम पहले से ही पास यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम फंक्शन जो है, फंक्शन नेम हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हम पास कर रहे हैं। इसके अलावा हम आर्गुमेंट्स भी हमें इस ऑप्शन के अंदर नहीं चाहिए क्योंकि वो मैंने पहले ही पास कर दिए हैं। तो अब मैं इसका जो टाइप है वो ये दे दूँगा। तो अब यहाँ पे हमें एक एरर मिल रही है, ये एरर है, सबसे नीचे आ जाते हैं, वहाँ पे एरर समझ में नहीं आई। वहाँ से भी सिंपल ही है एरर, आप यहाँ से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो टाइप पर ये हमने दिया हुआ है एज अ एरे, तो इस टाइप के डिफाइन नहीं है। मतलब इसमें बेसिकली सिंपल सा ये है, इस जो हमने ये यहाँ से टोकन ABI को इंपोर्ट किया है उसका जो टाइप है वो अभी कुछ ऐसा है, इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप रीड ओनली ABI। तो जो ये वेरिएबल है इसका जो टाइप होने वाला है वो ABI है। तो इससे सही करने के लिए हमें ABI को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी एक तरीके का टाइप है जो कि हम VM से मंगा सकते हैं। तो ये हमारा ABI हमने दे दिया और हमारी एरर चली गई। अब गाइस, तो जो फंक्शन का नेम है वो भी हम डायनामिक कर देते हैं। यस, अब ये पर्टिकुलर जो हमारा हुक है ये एकदम प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। चले इसे हम एक टेस्ट कर लेते हैं, हमने जो हुक क्रिएट किया है वो काम कर रहा है या नहीं। तो हम page.tsx के अंदर चलते हैं एंड हमें चेन आईडी का कोई भी यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, मैं यहाँ से इससे मांग लेता हूँ यूज़ टोकन रीड, और ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब इसे यहाँ पे ये हमसे 3 आर्गुमेंट्स मांग रहा है। पहला आर्गुमेंट होने वाला है फंक्शन का नेम, फंक्शन का नाम क्या होगा। दूसरा आर्गुमेंट होगा इसका कि आर्गुमेंट्स का टाइप क्या है, एंड थर्ड आर्गुमेंट जो होगा हमारा वो क्या है, ऑप्शंस। तो हम वापस से चलते हैं अपने हुक के अंदर एंड जो हमारे बाकी के आर्गुमेंट्स हैं इन्हें हम क्या करते हैं, ऑप्शनल कर देते हैं। तो हमने पहले ही इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ऑप्शंस है हमारा इसे हम कर देते हैं ऑप्शनल, क्योंकि हम हर बार तो ऑप्शंस देने वाले हैं नहीं। हाँ गैस, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए बता दूं, जो ओमिट प्रॉपर्टी होती है, ओमिट क्या करती है, पर्टिकुलर किसी टाइप के अंदर से आप जिन भी डेटा टाइप्स का यहाँ पे देंगे और वो टाइप्स क्या करता है कि इसमें से वो निकाल के एक नया टाइप क्रिएट कर देता है। मतलब इस वाले टाइप के अंदर ABI एड्रेस एंड फंक्शन आर्गुमेंट्स के भी टाइप हैं, लेकिन इस टाइप के अंदर हमें जो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से सिर्फ इतने ही टाइप्स मिल रहे हैं, ना कि ABI एड्रेस एंड फंक्शन नेम जो है वो इस वाले आर्गुमेंट्स के अंदर यूज टोकन पैरामीटर्स के अंदर से हट चुके हैं अब। ठीक है गाइस, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इसका अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इससे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर हमें जो पहला आर्गुमेंट चाहिए होगा वो होगा फंक्शन का नेम। तो मान लीजिए कि मुझे नेम चाहिए, जो हमारा यूज़ टोकन है, मतलब जो हमारा टोकन है उसका अगर मुझे नेम को गेट करना है तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे कर ली। वहाँ पे मुझे पहला देना है नाम क्या है फंक्शन का, देन मैं इसका भी क्या कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ टोकन नेम। थोड़ा सा ये हमें देखने के लिए आसान हो जाएगा। फिर अगला जो है वो टोकन डेसिमल्स करना होगा, एंड लास्ट में क्या करेंगे, टोकन सिंबल्स को। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या पता चला कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हमने तो सिर्फ एक एड्रेस डाला है और उसके अंदर ये फंक्शंस कैसे हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर ये फंक्शंस जो मैंने लिखे हैं वो हैं या नहीं, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली आइए
एंड जो भी फंक्शन है आपका, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसे कॉपी करिए एंड आपको जाना है BSC टेस्टनेट पर, क्योंकि जो मेरा टोकन केक है वो BSC टेस्टनेट पर अवेलेबल है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को पेस्ट कर देना है। अब एड्रेस को पेस्ट करने के बाद आपको जाना है कॉन्ट्रैक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर। देन यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट का कोड दिख जाएगा और यहीं से आपको जाना है रीड कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि हम रीड फंक्शन अभी कॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं इनका डायरेक्टली जो भी नेम है, ध्यान दीजिएगा गाइस, ये जो फंक्शंस हैं इनका जो नेम है वो केस सेंसिटिव है। तो जैसा यहाँ पे नेम लिखा हुआ है सेम नेम हमें फंक्शन कॉल में देना है। तो मैंने नेम कॉल किया, सिंबल कॉल किया एंड हमने क्या कॉल किया, डेसिमल्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाने वाली हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो अब मुझे देखना है कि इन सभी में डेटा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं चलता हूँ और वाग्मी के पर देन देख लेते हैं गाइस डेटा हमारा आया नहीं। तो हमें हमारा डेटा नहीं मिला है। अब हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में एरर, आई गेस कोई तो प्रॉब्लम हुई है। लेट्स चेक। तो यहाँ से हमने यूज़ टोकन रीड को दिया, यहाँ पे भी यूज़ क्लाइंट है। एंड एक और बात गाइस, जैसे कि ये जो हमारा हुक है इसमें हम कस्टम हुक को क्रिएट कर रहे हैं एंड यूज़ नेटवर्क डेटा वाले हुक को कॉल कर रहे हैं। तो यूज़ नेटवर्क जो है ये एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसमें सबसे टॉप पर ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो कंपोनेंट है ये कैसा है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। आई गेस अब हमारे डेटा फेच होना चाहिए। लेट्स सी। तो अभी भी हमारा डेटा फेच नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा टोकन है उसका डेटा हमें मिल रहा है या नहीं। यूज़ टोकन्स के अंदर चलते हैं एंड इसे कंसोल करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ओके गाइज, हाँ, तो एरर यहाँ पर ये है, कोई बहुत छोटी सी एरर है। एरर यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि हमने तो यहाँ से इसे इसका जो आउटपुट होने वाला है उसे तो हमने रिटर्न किया ही नहीं ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके आउटपुट को रिटर्न कर देते हैं। देन यहाँ पर इसने क्या एरर दिया, टोकन इम्प्लिसिटी हैज़ टाइप एनी एनोटेशन इज़ रेफर्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इट्स ओन इनिशियलाइजर। ओके, लेट मी सी। यूज नेटवर्क डेटा इम्प्लिसिटी टाइप हैज़ एनी। तो इसका जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो नेटवर्क होगा। ओके, यहाँ पे एरर आ रही है कि यूज डेटा इम्प्लिसिटली हैज़ टाइप एनी बिकॉज इट्स डज नॉट हैव एनी टाइप एनोटेशन इज रेफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इट्स ओन इनिशियलाइजर। ओके, तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये इसका जो आउटपुट होने वाला है वो क्या होने वाला है, नेटवर्क होने वाला है। मतलब जो यूज़ नेटवर्क डेटा है इससे जो हमारा आउटपुट जाएगा वो क्या जाएगा, एज अ नेटवर्क जाएगा। तो हमारी एरर जा चुकी है यहाँ पे। देन अगर अब हम अपने पेज पर चलें और अपना कंसोल चेक करें तो आई गेस अब हमारा डेटा आ जाना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस देखो कि हमारा डेटा आ चुका है। तो अगर मैं सबसे पहले टोकन नेम के अंदर चलूँ तो आप देखिए यहाँ पर इतनी सारी जो फील्ड्स हैं वो आ चुकी हैं। मैं इसे साइड में कर दूँ ताकि आपको सही से दिखाई पड़े। हाँ, तो यहाँ पे देखिए गाइस कितनी सारी फील्ड्स हमारी आ चुकी हैं। तो अगर इस जो हमारा डेटा होने वाला है वो डेटा फील्ड के अंदर होगा। तो अगर मैं डेटा को ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, टोकन का नेम क्या है। ठीक है गाइस, ये टोकन का नेम है। अगर मैं फिर इसके बाद टोकन डेसिमल्स में चलूँ और डेटा को ओपन करूँ तो जो टोकन डेसिमल्स है वो हमारा अनडिफाइंड आ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। लास्ट में, हाँ लास्ट में आया है। आई गेस वो रिफ्रेश में डेटा वहाँ पर नहीं आ पाया होगा। तो यहाँ पर हमारा डेटा दिखाई दे रहा है। फिर हम चलते हैं लास्ट में टोकन सिंबल में। तो टोकन का सिंबल क्या है, केक है। अगर आप चाहें तो ये सारे फंक्शंस को यहाँ पे भी कॉल कर दे सकते हैं। सिंबल केक है, नेम जो है वो पैनकेक स्वैप टोकन है एंड जो इसका डेसिमल है वो कितना है, 18 है। इसके बाद गाइस अब जो भी डेटा हमारा आया है उसे हम क्या करते हैं, अपने यूआई के अंदर रेंडर कराते हैं। तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा
कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोकन नेम डॉट डेटा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी ये हमें बता रहा है कि इसका जो टाइप है वो अननोन है। तो हम इस भी चीज़ को अभी डिफाइन इस भी चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, बट ये थोड़ा एडवांस टॉपिक होने वाला है, तो इसे हम लास्ट में सबसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसने कहा कि टाइप इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप रिएक्ट नोड। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि अगर हमारा जो टाइप डेटा है, ठीक है गाइस, तो अगर टाइप डेटा है तो टाइप डेटा को दो, अदरवाइज क्या करो कि इसे एम्प्टी रहने दो। तो जो हमारा टोकन का डेटा है वो अभी डिफाइन नहीं है कि उसका टाइप क्या होने वाला है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो टाइप अननोन है वो यहाँ पर डिफाइनेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सेम चीज़ को यहाँ पर लेके आते हैं एंड हमें यहाँ पर देना होगा। और हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो टाइप है यहाँ पे कर सकते हैं कि टोकन का जो टाइप होने वाला है उसे एज स्ट्रिंग कर दें। ये क्या एरर दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम इसे स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। हम एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट टोकन नेम डेटा विल बी टोकन नेम डॉट डेटा एंड इसका जो टाइप है वो अननोन होने वाला है। मैं इसे कर देता हूँ एज स्ट्रिंग, इसे मैंने स्ट्रिंग बना दिया। सेम मैं बाकी सभी के साथ भी करने वाला हूँ। अब हम इन फील्ड्स को डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। टोकन डेसिमल्स एंड टोकन सिंबल डेटा। और अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, बस मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता था कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे डायरेक्टली। तो मैंने वेरिएबल्स बना दिए ताकि कोड की रीडेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। एंड ये मैंने सैम्पल डेटा डाल दिया। अब एक बार पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सही से फेच हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका है। टोकन का नेम पैनकेक स्वैप है, डेसिमल्स 18 है एंड जो टोकन सिंबल है वो क्या है, केक रहने वाला है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम अब राइट फंक्शन बनाएंगे ताकि हम ट्रांसफ़र फंक्शन को भी कॉल करके देख पाए। तो मैं इन चीज़ों को अभी के लिए हटा देता हूँ एंड चलते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम बनाने वाले हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज टोकन राइट। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक और फंक्शन बना दिया जो कि हमें क्या देने वाला है, जो कि हमें एक हुक प्रोवाइड करेगा जिससे की मदद से हम राइट कर पाए, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन एंड राइट फंक्शंस को कॉल कर पाए ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली हम फिर से चलते हैं वाग्मी के अंदर एंड वहाँ से ही हुक को लेके आते हैं ताकि आप इन फ्यूचर चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पर जो हमारा राइट हुक है वो भी वाग्मी से आने वाला है, सिंपल। देन उसके बाद में जो हमें क्या करना होगा कि हमें सिंपल एक बार यूज़ राइट को यहाँ पे कॉल करना है। फिर राइट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा कि हमें उसे ABI देनी होगी, एड्रेस देना होगा, फंक्शन का नेम देना होगा, देन आर्गूमेंट्स देने होंगे एंड ये फंक्शन को हमारे कॉल कर देगा। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये टाइप अगेन ऐसा आ गया है कि आपको हर बार ABI का देना पड़ेगा, हर बार एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि कई बार अगर आपने एक जगह पे बड़ी गलती कर दी तो क्या होगा कि पूरी की पूरी ऐप आपकी क्रैश भी हो सकती है, या फिर जिस जगह पे भी आपने डेटा को मिस यूज़ कर लिया या फिर डेटा गलत पास कर दिया तो वहाँ पर आपके ऐप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेंट्रलाइज करेंगे, मतलब हम चीज़ों को एक जगह पे रखेंगे। हम एक बार ही एड्रेस को सेट कर देंगे, एक बार ABI सेट कर देंगे, बार बार हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फंक्शंस का कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस हुक को ही इंपोर्ट करना है, तब हम आगे समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये हुक मैंने इंपोर्ट किया, तो ये हुक भी हमारा कहाँ से आ रहा है, वाग्मी से आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो यूज़ राइट कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर है कॉन्टेस्ट है, डेटा है, एरर
एरर, फेलियर काउंट, फेलियर रीज़न, इज़ एरर, इज़ आइडल एंड और भी बहुत सारी इसमें वेरिएबल्स हैं। इसके बाद इसी में वेरिएबल है राइट कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट एसिंक। तो जो राइट कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला आपका सिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब ये प्रॉमिस को अपने अंदर ही रिजॉल्व करेगा और जो आपका बाकी का प्रोग्राम है उसे आसानी से रन होने देगा। और हमारा जो राइट एसिंक्रोनस फंक्शन है, राइट कॉन्ट्रैक्ट एसिंक फंक्शन, ये क्या करता है, ये सिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली वर्क करता है। तो इसमें क्या होगा कि इसके साथ हम एसिंक एंड अवेट का ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड जो राइट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन है वो हमें प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता है। तो अब हम लोग और जो हमारा यूज़ राइट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम थोड़ा सा और इसे स्क्रॉल करें या फिर ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो यूज़ राइट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस किस टाइप के पैरामीटर्स को लेता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या ले रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या मांगेगा, इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सेटअप है वही कॉन्फ़िगरेशन ये index.tsx भी हमसे मांग रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है म्यूटेशन नाम की पैरामीटर्स के अंदर, जिस म्यूटेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेम पहले जैसा इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसमें ऑन एरर, ऑन सक्सेस, ऑन सेटल, क्वेरी क्लाइंट्स, रीट्राई, तो इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस म्यूटेशन के अंदर होते हैं। तो मैं उन चीज़ों को दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो इसका जो पहला आर्गूमेंट रहने वाला है वो होगा कॉन्फ़िग। तो इस कॉन्फ़िग को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसका नाम हमने आई गेस रखा था वाग्मी कॉन्फ़िग। यस, तो हमने वाग्मी कॉन्फ़िग ही, ये वाग्मी कॉन्फ़िग कहाँ से आया है, तो ये हमारा जो हमने कॉन्फ़िग के अंदर index.ts फाइल बनाई थी ये वही कॉन्फ़िग है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद हम अगर कंट्रोल स्पेस दबाएं तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है म्यूटेशन। तो इस म्यूटेशन प्रॉपर्टी, ये म्यूटेशन प्रॉपर्टी के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जीसी टाइम हो गया, मेटा, नेटवर्क मोड एंड ऑन एरर, ऑन सेटल, रीट्राई एंड और भी सारी डिटेल्स होती हैं। तो इसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि ऑन एरर, अगर कोई एरर आता है किसी टाइम पर, अगर कभी कोई एरर आता है तो हम उसे कंसोल लॉग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारा जो प्रॉमिस है वो सेटल हो जाएगा या फिर सक्सेस हो जाएगा, उस टाइम पर अगर कोई उस टाइम पर जो रिटर्न करेगा, मतलब ऑन सेटल पर ये हमें प्रॉमिस हैश रिटर्न करेगा जो कि हमारी ट्रांजैक्शन हैश होगी। एंड आप यहाँ पे सेम इसी तरीके से ऑन सक्सेस को भी कर सकते हैं। अब ऑन सेटल के अंदर आप कुछ ऐसे फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि सेटल होने के बाद, मतलब आपने कोई एक प्रॉमिस कॉल किया, देन उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो दोबारा से रिकैलकुलेट कर ले वैल्यूज़ को, या फिर कोई किसी भी टाइप का फंक्शन आप अगर प्रॉमिस के बाद चाहते हैं तो आप उसे ऑन सेटल के अंदर डाल सकते हैं। देन इसके बाद अब यहाँ पे क्रूशियल पार्ट आता है कि अब हम किस तरीके से इस पूरे फंक्शन को सेटअप करें ताकि जो हमारे यूज़ राइट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसके अंदर जो भी हमारे लोडिंग स्टेट्स एंड फेलियर रीज़न, ये सारे के सारे स्टेट हैं, हम इन सब का भी यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली हम इसका यूज़ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये यूज़ राइट कॉन्ट्रैक्ट एसिंक, मतलब हमें हर बार फिर ये भी तो देना पड़ेगा कि उसकी ABI क्या है एंड बाकी डिटेल्स क्या है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने इन दो प्रॉपर्टीज़ को अलग कर लिया जो कि हमारे फंक्शन कॉल को करने के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट को राइट करने के लिए। इसके अलावा मैंने जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ थी इसके अंदर उन सभी को अलग कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब इस रेस्ट के अंदर ये जो राइट कॉन्ट्रैक्ट एसिंक है एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट है ये इसके अंदर अब नहीं होगा। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम आगे कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक राइट फंक्शन बनाऊँगा और जिसे मैं एसिंक्रोनस बनाने वाला हूँ। इस राइट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये फंक्शन था राइट कॉन्ट्रैक्ट एसिंक, इससे हम यहाँ पे अवेट करते हैं, इसे कॉल कर देते हैं। तो अब इसे कई सारी चीज़ें चाहिए होंगी। पहले चाहिए ABI, तो ABI से दे देते हैं टोकन ABI एज ABI। इसके बाद इसे चाहिए एड्रेस, तो अब
अब फिर से हमें एड्रेस ये कहाँ से मिलने वाला है, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यूज़ नेटवर्क डेटा को कॉल कर देंगे। जो भी नेटवर्क कनेक्टेड होगा उसका ये हमें टोकन एड्रेस ला के दे देगा। उस टोकन एड्रेस को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देन फिर हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं कि इसे चाहिए होंगे आर्गूमेंट्स। ठीक है गाइस, तो आर्गूमेंट्स कैसे देंगे, तो अब जब भी ये राइट फंक्शन कॉल होगा, जब भी ये राइट फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पर इससे क्या ले लेंगे, इससे हम ले लेंगे आर्गूमेंट्स। तो इसका जो आर्गूमेंट्स का टाइप होने वाला है वो क्या होगा, एरे ऑफ एनी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप इस एरे में क्या होने वाला है, 10 होने वाला। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एम्प्टी एरे होगा। एंड यहाँ पर जो आर्क्स है वो हमारे सेटअप हो गए। अब यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, उन एरर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्या कोई आर्गूमेंट बचा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर अभी हमें फंक्शन नेम भी तो देना पड़ेगा गाइस। तो फंक्शन नेम को देने के लिए हमें क्या करना होगा कि अभी जो राइट कॉन्ट्रैक्ट है ये तो बाद में सेटअप, ये तो हम बाद में कॉल करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी ये हुक को कॉल कर रहे हैं उसी टाइम पर हम यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे इससे ले लेंगे फंक्शन का नेम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन का नेम। तो एरर हमारी चली गई है। देन अब जो यहाँ से हमारा रिटर्न टाइप होने वाला है, रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, वो होगा राइट एंड देन रेस्ट। तो अब अगर मैं इसका टाइप दिखाऊँ आपको, इस यूज टोकन राइट का, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है राइट नाम की। तो ये राइट फंक्शन जो है हमारा, जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। बाकी के जो लोडिंग स्टेट्स हैं और वो सारी लोडिंग स्टेट, एरर, ये सारी चीज़ें हमें रेस्ट से मिल जाएंगी। इसके बाद तो ये वाला हुक भी हमारा सेटअप हो चुका है। लेट्स सी कोई चीज़ बची तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ बचा तो नहीं है अभी के लिए, बट इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने यूज़ टोकन रीड के लिए हमने उसके पैरामीटर्स को यहाँ पे यूज़ किया था, तो उसी तरीके से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करना होगा यूज़ टोकन राइट पैरामीटर्स। एंड यहाँ पे इसे हम इसमें से भी हम ओमिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ राइट कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर्स। देन यहाँ से हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हटा लेंगे, यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िग को हटा देंगे बस। बाकी क्योंकि कॉन्फ़िग तो हमने यहाँ पर दे ही दिया है, बाकी म्यूटेशन को हम ओवरराइड करने का ऑप्शन उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे ले लेता हूँ ऑप्शंस को लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, डॉट ऑप्शंस। एंड इस ऑप्शन का टाइप क्या रहने वाला है, इसका टाइप रहेगा यूज़ टोकन राइट पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने यूज़ टोकन राइट कॉन्ट्रैक्ट को भी बाद में ओवरराइड कर पाएंगे। तो अगर अभी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, तो वो आप इन फ्यूचर जब आप इन हुक्स को यूज़ करेंगे तो समझ जाएंगे कि इन सारी चीज़ों की क्या मतलब, किस चीज़ का क्या यूज़ है। ये जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को ऐड कर रहा हूँ, ये इन सारी चीज़ों से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप इन हुक्स को म्यूटेट भी कर पाएंगे आगे जाके। देन अब मैं चलता हूँ और यहाँ पर टोकन ट्रांसफ़र, क्योंकि जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है उसका वो ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए कॉल करने वाले हैं हम। यूज़ टोकन राइट हुक को कॉल करेंगे एंड यहाँ पर जो इसका टाइप देने वाले हैं वो देने वाले हैं ट्रांसफ़र। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि ये मुझे कैसे पता चला। तो ये मैं गया इसके अंदर, देन मैं राइट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गया, तो यहाँ पर है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन क्या करता है कि ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में टोकन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे रिसिपिएंट मतलब किसके एड्रेस में, किसके वॉलेट में मुझे डालना है उसका एड्रेस मुझे देना है, देन कितना अमाउंट डालना है वो मुझे देना होगा। तो इन चीज़ों को हम अभी देखेंगे ऐप के अंदर। अभी कुछ एरर्स आ रही हैं,
उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। आई गेस ये एरर किस बात की है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मुझे एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉमा था बट मिल गया उसे डॉट डॉट डॉट। तो देख लेते हैं, आई गेस मैंने कॉमा मिस कर दिया है कहीं पे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने कॉमा मिस कर दिया है गाइस। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार रिलोड करके। हाँ, तो अभी हमारी ऐप जो है वो अच्छे से काम कर रही है। तो अगर अब मैं आपको पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर टोकन ट्रांसफ़र को कंसोल करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या डेटा आ रहा है। यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है, फेलियर रीज़न, फेलियर काउंट कितना है, इज़ एरर कोई एरर है या नहीं, आइडल पोजीशन, इज पॉज्ड, मतलब ये सारे हमें मिल रहे हैं। सक्सेस हो गया या नहीं, या फिर रीसेट का भी ऑप्शन हमें मिल रहा है। फिर यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिल रहा है राइट फंक्शन, जो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, इसी के अंदर, इसी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, यही हमारे आर्गुमेंट्स को लेगा और यही हमसे फंक्शन नेम लेगा। फंक्शन तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, फंक्शन का नेम क्या होने वाला है हमने पहले ही बता दिया, फंक्शन नेम। इसीलिए जो मैंने टोकन इसका हुक था उसी के अंदर क्या ले लिया था, स्ट्रिंग को ले लिया था। देन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे टोकन ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल ट्रांसफ़र। तो इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा टोकन ट्रांसफ़र डॉट जो राइट है ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, यह हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसके लिए हमें इसे ऐसे लग देना होगा। देन अगर जो हमारा राइट फंक्शन है उसे कुछ आर्गुमेंट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारी आर्क्स, ओके, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स को हमें एज अ एरे पास करना है, एंड इस एरे के अंदर जो भी डेटा हमें पास करना है वो हम यहीं से डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। देन देख लेते हैं। तो जो ट्रांसफ़र का पहला आर्गुमेंट होने वाला है, उस आर्गुमेंट में क्या होगा कि रेसिपिएंट का एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, रेसिपिएंट का। तो मैंने रेसिपिएंट के एड्रेस के लिए यहाँ पर एक इनपुट बना रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट रेसिपिएंट एड्रेस, रेसिपिएंट, आई गेस आई एम नॉट राइटिंग अ रॉन्ग स्पेलिंग। हाँ, रेसिपिएंट का एड्रेस मुझे यहाँ पे देना है। देन यूज स्टेट, ये मैंने कॉल कर लिया, एंड ये ओके। आइए एरर अभी चली जाएगी थोड़ी देर में। या कॉपी एंड देन हियर आई विल यूज एज वैल्यू, द वैल्यू विल बी रेसिपिएंट एड्रेस। रेसिपिएंट का एड्रेस क्या है, एंड ऑन चेंज पे क्या होगा कि ई डॉट सेट रेसिपिएंट। ओके, आई गेस थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमें ऑटो कंप्लीट देने में, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली इसे सेटअप कर लेते हैं। एंड इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये अभी जब तक हमारा सेव करता है चीज़ों को, तब तक हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जिस भी रेसिपिएंट, मतलब जिस भी वॉलेट पे हमें अपना टोकन ट्रांसफ़र करना है, हम यहाँ पर डालेंगे, और मैं कुछ फिक्स अमाउंट को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड सबसे पहले इस टोकन का जो एड्रेस है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही टोकन हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो इससे आपको एक चीज़ और सीखने को मिल जाएगी कि किसी टोकन में वॉलेट को इम्पोर्ट, किसी वॉलेट में टोकन इम्पोर्ट कैसे करते हैं। तो अगर मैं चलूँ और एक नया वॉलेट यहाँ से क्रिएट कर लूँ, सपोज़ ट्यूटोरियल नाम का मैंने एक वॉलेट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और अभी मेरे इस वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी BNB भी नहीं है और ना ही टोकन्स हैं। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पे पर्टिकुलर इस टोकन का इंपोर्ट टोकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टोकन का एड्रेस डालना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, एंड ये मैंने कर लिया इंपोर्ट। तो अभी मेरे पास 0 केक है
और यहाँ पर भी मुझे 0 केक दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पर्टिकुलरली इस वाले एड्रेस, इस वाले वॉलेट के अंदर टोकन को ट्रांसफ़र करूँगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। मैं यहाँ चलता हूँ एंड इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी पहली वैल्यू होने वाली है वो कौन सी वैल्यू होगी, रिसिपिएंट। एंड देन जो हमारा अगला आर्गुमेंट होने वाला है वो होने वाला है कि कितना अमाउंट भेजना है। तो कितना अमाउंट भेजना है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि मैं अमाउंट को सबसे पहले पार्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। तो मैं पार्स कर लेता हूँ यूनिट्स में। तो ये यूनिट्स एंड डेसिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीएम पर जाके या फिर ईथरस्कैन पर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि जो ब्लॉकचेन होती है उसके ऊपर हम डेसिमल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी को 100.5 या फिर 110.5 अगर डेसिमल्स किसी को भेजने हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। बट इसके इंस्टेड में आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसे टोकन के डेसिमल्स में पार्स कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं अपने दूसरे वॉलेट के अंदर 100 टोकन्स को डालूंगा एंड इसको जो पार्स करूँगा वो करूँगा टोकन डेसिमल्स डेटा के हिसाब से। मतलब इस पर्टिकुलर टोकन, जो टोकन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका डेसिमल कितना है, इतना है, जिस इस वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे डेटा को गेट किया था ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर पाएँ। आप बेसिकली यहाँ पर 18 भी डाल सकते हैं या फिर मतलब मैंने डेटा फेच कर रखा है तो मैं टोकन डेसिमल्स डेटा ही डाल देता हूँ। अभी के लिए आप इतना कर लीजिए मेरे साथ साथ, बाकी चीज़ें आप बाद में इन फ्यूचर समझते जाएंगे। अभी मैंने अमाउंट के अंदर डाल दिया कि मेरा कितना अमाउंट होने वाला है। तो मैं एक बार इस अमाउंट को यहाँ पे रख लेता हूँ एंड यहाँ से रिटर्न कर लेता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कितना रिटर्न करता है। ऑन क्लिक पर हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ एंड यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैंने वैल्यू जो डाली थी वो 100 डाली थी, लेकिन उससे उसने क्या कर दिया, बिग इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ एक और बात कि जो ब्लॉकचेन होता है वो जो भी इनपुट हमारा लेता है वो सारी वैल्यूज़ किस में होती हैं, बिग नंबर के फॉर्मेट में होती हैं। तो अब जिसे हम बोलते हैं बिग इंट, तो वीएम में बिग इंट होता है एंड ईथर्स के नए वर्जन में भी बिग इंट हो गया है, पहले ये बिग नंबर था। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल सा ये फंक्शन कॉल करता हूँ एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो मेटामास्क खुल रहा है या फिर नहीं। तो ये बोल रहा है एड्रेस इज़ इनवैलिड। एड्रेस इनवैलिड बिकॉज हमने कोई एड्रेस तो यहाँ पे डाला ही नहीं। तो एड्रेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इस वाले के अंदर एंड यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, एड्रेस। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद का बैलेंस भी फेच कर लेता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो मैंने अभी अपना जो अकाउंट यहाँ पे कर रखा है, आप देख सकते हैं मेरा ये सीए वाला अकाउंट है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर सबसे ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट टोकन बैलेंस इक्वल टू यूज़ टोकन रीड। इसके अंदर से हम क्या बैलेंस ऑफ फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसके आर्गुमेंट में हम क्या देंगे, इसके आर्गुमेंट में हम खुद का एड्रेस दे देंगे। और वो एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। वो हमें प्रोवाइड करता है यूज़ अकाउंट हुक। यूज़ अकाउंट हुक के अंदर से एक प्रॉपर्टी होती है एड्रेस, जो कि हमें क्या करती है, जो एड्रेस करेंटली कनेक्टेड है हमारे मेटामास्क से, वॉलेट से, वो एड्रेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। एंड मैंने बात की थी कि जो यूज़ टोकन रीड हुक है हमारा, इसका जो सेकंड आर्गूमेंट होता है उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, आर्गूमेंट्स। तो जो बैलेंस ऑफ फंक्शन होता है, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड रीड फंक्शंस के अंदर जो बैलेंस ऑफ फंक्शन है ये यूज़र का एड्रेस मांगता है, मतलब किस यूज़र का बैलेंस आपको चाहिए। तो एक बार और मैं इन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ है इस फंक्शन के अंदर हमें आर्गूमेंट देना है किस यूज़र का हमें बैलेंस निकालना है। तो जो यूज़र अभी कनेक्टेड है हमें उसी का बैलेंस निकालना है। देन फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कॉन्स्ट टोकन
बैलेंस, बैलेंस डेटा इट विल बी स्ट्रिंग। बट जो बैलेंस आने वाला है, अब हाँ यहाँ पर भी एक बात कर लेते हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा बैलेंस आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा। मैं चलता हूँ अभी पेज को रीलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब जो हमारा बैलेंस आ रहा है उसे क्या, वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, बिग नंबर के फॉर्मेट में। मतलब जो मेरा बैलेंस है वो कितना है, इतना है, और ये किस में है, बिग नंबर के फॉर्मेट में है। आई गेस चीज़ें आपको ये दिख रहा होगा या फिर नहीं। तो अगर नहीं दिख रहा है तो अभी मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। आई गेस अभी चीज़ें विजिबल होंगी थोड़ा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा बिग नंबर के फॉर्मेट में है वैल्यू। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ये। तो जो बैलेंस हमारा आ रहा है वो किस में आ रहा है, बिग नंबर में। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें हाँ ध्यान देनी है। पहली है कि जब आप वैल्यू को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब बिग नंबर को जब डेसिमल्स में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट करना है यूनिट्स को। अगर आप नॉर्मल वैल्यू को बिग इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि बिग नंबर के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पार्स यूनिट करना है। सिंपल, मतलब अगर जब आपको वैल्यू से बिग इंट में कन्वर्ट करना है तो पास करना है, अगर बिग इंट से वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसीलिए मुझे जो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे यहाँ पे फॉर्मेट यूनिट करना होगा, जो कि अगेन फॉर्मेट यूनिट जो कि अगेन वीएम से इंपोर्ट होने वाला है। एंड ये यहाँ पर हमने इसे दे दिया एज बिगिंट, क्योंकि ये हमारा जो आर्गुमेंट है वो बिगिंट लेता है। एंड जो हमारा डेटा है वो पहले से ही नंबर है। अगर आप इसे ऊपर कर दें हम इस लाइन को, तो अब जो हमारा डेटा यहाँ पर होगा टोकन डेसिमल्स डॉट डेटा, टोकन डेसिमल्स डॉट डेटा, तो यहाँ पर होगा। अदरवाइज हम डायरेक्टली टोकन डेसिमल डॉट डेटा एज नंबर भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो ये हमें क्या करेगा, वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा हमारी, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, बैलेंस प्रोवाइड करेगा। टोकन बैलेंस पे चलता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, एड अब यूआई में आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास करेंट टाइम में बैलेंस कितना है, भाई बैलेंस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, मतलब हमारे पास टोटल इतना बैलेंस है। इसमें से हम कितना भेजने वाले हैं अभी इस वाले अकाउंट के ऊपर, मतलब हमारे दूसरे वाले अकाउंट के ऊपर, उसके अंदर हम भेजने वाले हैं 100। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ से हमारा जो 100 है वो माइनस होता है या नहीं। मैं 1000 भेज देता हूँ तो देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ से कितना भेज देंगे, अमाउंट में 1000 भेज देंगे। अगर आप चाहें तो उसका भी आप इनपुट ले सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये मैं करता हूँ यहाँ से ट्रांसफ़र, एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये हमारा इनपुट खुल के मेटामास्क हमसे कन्फर्मेशन मांगेगा। मैंने यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म, और यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या मिल गई है, ट्रांजेक्शन हैश। ठीक है गाइस। एंड अब अगर मैं चल के अपना अकाउंट चेक करूँ तो मेरे अकाउंट के अंदर मुझे कितना टोकन मिल गया, 1000 टोकन मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये मेरा वही अकाउंट है जो मैंने अभी यहाँ पे देखिए, इसका जो एड्रेस है वो 50x F5 है। एंड जो हमारा ये वॉलेट है इसका भी कितना है, 0xF5। तो हमने एक वॉलेट दूसरे वॉलेट के अंदर टोकन ट्रांसफ़र करके चेक कर लिया है। एंड अब अगर मैं अपना दूसरा वॉलेट, ये वाला वॉलेट कनेक्ट कर लूँ यहाँ पर, तो मैंने इस वाले वॉलेट के अंदर, ओके, यहाँ पर हमारी ऐप जो है वो ब्रेक हो गई है। ओके, बिगिंट, क्या एरर है, कैन नॉट अपडेट कंपोनेंट्स, हॉट रिलोड वाइल रेंडरिंग, डायरेक्ट डिफरेंट फ्रॉम होम टू लोकेट द बैड सेट स्टेट, कॉल इंस्टीड होम। ओके,
ओके, डॉट टू स्ट्रिंग कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ओके, लेट मी सी कहाँ पर इसे एरर है। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी को बिगिट पे लेता है, दूसरी प्रॉपर्टी को नंबर लेता है। एंड अभी ये हमसे बोल रहा है कि जो टोकन डेटा है, हाँ अगर मान लो गाइस कि ये जो टोकन डेटा है वो अगर ना आया, क्योंकि ये तो जो यहाँ से डेटा जो हमें प्रोवाइड करेगा उसका क्या है कि कहाँ गया टोकन डेसिमल्स। तो टोकन डेसिमल्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा टोकन डेसिमल्स हमारा हो ही। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर ये डेटा फेच नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बिगिन को कॉल कर देता हूँ, जो कि ज़ीरो है, ज़ीरो होगा हमारा। तो ये हमारा वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक बार फिर से रिलोड करके चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हॉट रिलोड करके ट्राई कर लिया। हाँ, तो गाइस ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम देखिए, अब मेरे इस वाले अकाउंट के अंदर F5 अकाउंट के अंदर भी 1000 टोकन है, बट इससे हम किसी और को टोकन भेज नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास TBNB नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, हम TBNB कैसे हमें मिलेगी वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हमें सबसे पहले जाना होगा सोल फॉसेट, तो टेस्ट नेट फॉसेट। सबसे पहले मैं चल देता हूँ डिस्कॉर्ड पे, तो आपको ये डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी, फॉसेट गाइड, एंड यहाँ पे है BNB ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पर्टिकुलरली BNB चेन के ऊपर जाना है और वहाँ से टेस्ट फॉसेट के अंदर आपको अपना एड्रेस डालना है। एंड उसके बाद ये आपसे पूछेगा एनिमल को, जो भी यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए बोलते हैं आपको कर देना है, प्लीज़ क्लिक ईच एनिमल कंटेनिंग एन एनिमल। तो ये रहे, कंटिन्यू, देन ये वेरीफाई। तो मुझे मेरे अकाउंट के अंदर अभी 0.3 BNB मिल गया होगा। लेट्स चेक। हाँ, तो देखो गाइस मेरे अकाउंट के अंदर 0.3 BNB आ गया है। तो मैं इस अकाउंट से भी किसी को भी पैसे भेज सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि जो यूज़ टोकन राइट फंक्शन हमारा है, यूज़ टोकन राइट, ये रहा हमारा यहाँ पे। तो जो यूज़ टोकन राइट फंक्शन है हमारा गाइस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक अनदर आर्गूमेंट दे सकते हैं जिसके अंदर हमें म्यूटेशन देना है। तो आपको याद है ना कि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जो यूज़ टोकन राइट था उसका एक अनदर आर्गूमेंट दे दिया था जिसके अंदर से कॉन्फिग को मैंने हटा दिया था, क्योंकि कॉन्फिग हमें बार बार नहीं देना है, हम ओवरराइड भी नहीं करेंगे इसे। तो यूज़ टोकन राइट पैरामीटर्स के अंदर मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद म्यूटेशन के अंदर मैं कुछ चीज़ों को दे सकता हूँ, जैसे कि क्या कि एरर आने पे आपको क्या करना है और सक्सेस पे क्या करना है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि सक्सेस पे जब भी मेरा डेटा सक्सेस होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये मुझे एक डेटा प्रॉपर्टी दे देगा एंड मैं इसे यहाँ पे कंसोल कर दूँगा एंड यहाँ पर लिख दूँगा कि जो ये है वो आ रहा है टोकन राइट, टोकन ट्रांसफ़र, टोकन ट्रांसफ़र। ठीक है गाइस। तो अब जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि यहाँ से ओवरराइट हो जाएंगी, यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी। तो अगर आपने वहाँ पर ऑन सेटल्ड या इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन एरर एंड ये सारी जो यहाँ पे आपने लिखी होंगी चीज़ें वो वहाँ से हट जाएंगी। तो आपको वहाँ पर भी फिर एरर हैंडलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, या फिर आप फर्दर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन को ही भेजना है। हमारे इस प्रॉपर्टी के अंदर तो रहने वाला तो सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन ही है। तो अगर मैं ध्यान से इस बात को देखूं तो जो मेरा म्यूटेशन है उसका कुछ ना कुछ टाइप होगा। तो अगर मैं म्यूटेशन के टाइप में जाऊं अपने, आप किस तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमारे म्यूटेशन का टाइप है। तो अब अगर आप यहाँ पे ही इसी में और थोड़ा सा फर्दर रिसर्च करेंगे तो आपको इस म्यूटेशन का टाइप मिल जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ उस म्यूटेशन का टाइप भी वहाँ से दे सकते हैं, या फिर ये जो टाइप है ये टाइप ऑफ म्यूटेशन ही है एक तरीके से। ठीक है गाइस, ये भी क्या है, ये टाइप ऑफ म्यूटेशन ही है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है कि वैल्यूज़ ले ली हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि
मैं एक पैरामीटर को यहाँ से ओमिट करने के बजाय पिक कर लेता हूँ। तो ये अनदर कीवर्ड है गाइस, अगर आपने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा म्यूटेशन, एंड इससे मैं क्या करूँगा, इस लाइन को इसके अंदर डाल दूँगा अब मैं। तो इसकी वजह से क्या होगा गाइस कि अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो म्यूटेशन है हमारा, हमने उसको पिक किया, मतलब जो म्यूटेशन का टाइप है सिर्फ और सिर्फ वो आ जाएगा, और अब हम सिर्फ पैरामीटर्स में क्या कर पाएंगे, म्यूटेशन को ही यहाँ पे दे पाएंगे। तो अगर अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ और यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो अब भी जो हमारा टाइप है इसके अंदर भी म्यूटेशन ही आ रहा है। ओके, तो लेट मी सी इट, यूज़ टोकन राइट पैरामीटर्स। तो क्या मुझे इसका जो टाइप है वो मिल सकता है? तो गाइस ये हम अभी बात के लिए रखते हैं, अगर लास्ट में अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का फर्दर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने सिर्फ एज ए एग्जांपल बताने के लिए इन्हें यूज़ कर लिया है अभी के लिए। एंड मैं म्यूटेशन के अंदर आता हूँ, एंड ऑन सक्सेस पर यहाँ पर मैं इस जो भी डेटा हमें मिल रहा है, इस डेटा को क्या करता हूँ, कंसोल कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि, और हाँ मैं उसे थोड़ा सा कुछ चीज़ों में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है वो हमारा ट्रांसफ़र से आ रहा है, ताकि हम स्पेसिफाई कर पाएँ कि ये ट्रांसफ़र राइट है, ये ट्रांसफ़र राइट। देन अगेन अगर मैं अपने पहले वाले टोकन के ऊपर मैं जाऊँ और यहाँ से अपना पहले वाले टोकन का एड्रेस कॉपी कर लाऊँ, सॉरी नेपी निकल गया, यहाँ पे डालने के बाद अगर मैं 1000 के बजाय 10 कर दूँ कि मैं 10 टोकन ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, 10 टोकन, देन ये मैंने किया पेस्ट, एंड अभी मैं करता हूँ ट्रांसफ़र पे क्लिक, एंड इसके बाद ये इसने मुझे कन्फर्मेशन पूछा, मैंने कन्फर्म कर दिया, और इसने हमें दे दिया टोकन ट्रांसफ़र राइट। अब आप देख सकते हैं ये कहाँ से आया है, page.tsx से आया है, page.tsx से लाइन नंबर 20 से आया, मतलब यहाँ से वो लॉग हो रहा है। इन डेटा का हमें यूज़ करना नहीं है तो इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हमारा जो मैंने 10 जो टोकन थे वो दूसरे अकाउंट के अंदर भेजे, तो यहाँ से वो हट गए और वहाँ पर चले गए हैं। अब इसके बाद तो कुछ फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन है, पहले तो मैं इसे एज आ आर्गूमेंट फंक्शन कीवर्ड के साथ बना लेते हैं, एरो फंक्शन नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये इट डजेंट मैटर यू आर यूजिंग एरो फंक्शन और ये, बट हमारे यूज़ केस में इसका थोड़ा सा अलग यूज़ रहने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम टी ले लेंगे, और ये टी हमारा डिफाइन करेगा कि जो हमारा रिटर्न टाइप होगा इस पर्टिकुलर डेटा का वो कैसा होने वाला है। तो हम यहाँ से टी लेंगे, और जो हमारा यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट है इसका अगर हम टाइप देखें तो इसका जो टाइप होता है वो क्या होता है कि ABI स्ट्रिंग, एंड फिर देन जो हमारा आर्गूमेंट्स होते हैं वो, देन कॉन्फिग, एंड देन लास्ट में होता है अननोन, जो कि आप इसके टाइप्स के अंदर जाके जब देखेंगे तो वहाँ पे ये जो अननोन लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि रिटर्न टाइप क्या होने वाला है इस फंक्शन का, मतलब जो डेटा हम गेट करेंगे उसका रिटर्न टाइप क्या होगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे सेम चीज़ों को लिख देता हूँ। पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा ABI, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मेरा स्ट्रिंग, देन थर्ड आर्गूमेंट क्या होगा, दूसरा होगा हमारा आर्गूमेंट्स एरे ऑफ एनी, देन जो हमारा अगला आर्गूमेंट होगा वो होगा स्ट्रिंग, देन उसके बाद हमारा होगा कॉन्फिग, जो कि हमारा कहाँ से आएगा, वागनी से आ जाएगा, एंड देन आई एस मैंने इस चीज़ों को सही से लिखा है, एनी एंड यूज़ रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनी स्ट्रिंग कॉन्फिग, एंड देन जो लास्ट टाइप होगा हमारा वो होगा टी, सेटिस्फाई। ओके, तो स्ट्रिंग बाद में होगा और ये यहाँ पे होगा ऐसे।
देन अब हमें यहाँ पे एरर मिल रही है कि ये टाइप क्वेरी अनकम्पैटिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी एंड एज एनी। तो जो क्वेरी है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, तो अदरवाइज़ ये हमें ये डिफ़ाइन करने नहीं देगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ऐसे में क्या करेगा कि हमें हर बार टी का टाइप देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो अननोन या फिर अनडिफाइंड होगा। तो वही हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने इस टी की वैल्यू ना दी तो टी का वैल्यू क्या होगी, अननोन होगी। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे क्या करें, मतलब अगर हम जेनरिक्स का यूज़ करें अब, जो कि मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, ये एडवांस टॉपिक है, अगर आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं है। देन यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो बिग इंट होगा। देन यहाँ पर जो टोकन का रीड होगा डेसिमल्स, उसका जो टाइप होगा वो भी बिग इंट होगा, क्योंकि जो ब्लॉकचेन रिटर्न करता है वो डेटा भी किस फॉर्मेट में होता है, बिग इंट के फॉर्मेट में होता है। एंड जो सिंबल होगा वो तो हमारा स्ट्रिंग ही होगा। तो अब गाइस हमें यहाँ पर इस चीज़ को करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये सारे को ना भी करें, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर हुआ डेटा एंड देन लाइक दिस बिग इंट एंड थिंग्स एज दिस टोकन डेसिमल्स डॉट डेटा, तो ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो अगर अनडिफाइंड के केस में हम क्या करेंगे, मैं इसे यूज़ कर लूँगा डायरेक्टली एंड यहाँ पर डेटा में मैं क्या करूँगा कि अब जो टोकन डेसिमल्स है हमारा, ये भी जो है वो बिग नंबर के फॉर्मेट में आएगा ब्लॉकचेन से, लेकिन क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एम्प्टी हटा देते हैं एंड अब हम एक बार पेज को हार्ड रीलोड करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो डेटा है पूरा का पूरा शो होने लगा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है अभी तक। एंड अब जो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग का टाइप डिफाइन किया है उसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पे टोकन के ऊपर होवर करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो लास्ट में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिग इंट दिख रहा है, इसमें भी बिग इंट दिख रहा है, इस वाले में क्या दिख रहा है, लास्ट में स्ट्रिंग दिख रहा है। तो इसका फ़ायदा कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। तो अब जो हमारे डेटा का टाइप है, देखिए मैंने डेटा का टाइप यहाँ पे एज स्ट्रिंग नहीं लिखा है, बट डेटा का टाइप पहले से ही डिफाइन है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे टोकन का जो डेटा है, टोकन नेम डेटा, अगर मैं इसे ना लिखूँ तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो टोकन का टाइप होगा वो होगा अननोन, क्योंकि हमें पता नहीं डेटा किस टाइप का आने वाला है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ही इसका टाइप स्ट्रिंग लिख दूँ जेनरिक यूज़ करके, तो हमारा जो टोकन का डेटा का टाइप होगा वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा कि मतलब जो टोकन डेटा आने वाला है वो किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो गाइस ये हो गया, हमारी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं इस वीडियो के अंदर। फिर अगेन अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करना है तो वो भी सेम होने वाला है। मैं इसी वीडियो में वो भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस स्टे सेफ, वी विल मीट अगेन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं एंड और भी चीज़ें, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में गेट रीड राइट फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, वो सारा इन्हीं दोनों हुक की तरीके से होगा। सेम पूरा हुक सेम तरीके से यूज़ होगा। बट अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज थैंक यू गाइस।